तो आइए आज 2016 के सभी सेट को हल करते हैं, जो कि सिंटैक्स पर आधारित एक्सरसाइज है और बोर्ड परीक्षा में आपको आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सीरीज चल रही है। इसके पहले 15 का कल आपको पढ़ाया गया था। इसमें देखिए 42 वाक्य दिए गए हैं। अगर इन सभी 7 सेट आए थे 16 में, तो सातों में अच्छा वाक्य दिए थे। ठीक, तो 7 6 42 इस तरह से जो है इन सभी सेट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, और साथ के साथ उसका कारण भी बता रहा हूँ क्यों गलत है, क्या उसमें सही करना है, किस नियम से सही किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सुनते सुनते सारे नियम याद हो जाएंगे। नहीं तो सिंटैक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। केवल आपको एक बार पढ़ लीजिए रूल्स, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए। जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, सब आ जाएगा। देखिए पहला वाक्य आपका कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि हैज नहीं रहेगा, हैव रहेगा। क्यों रहेगा? कारण जानो। दैट के पहले बुक्स है, तो जो कंजक्शन के पहले जो नाउन रहता है ना, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। क्लियर? तो बुक्स के अनुसार यहाँ हैव लगेगी। मतलब कह रहा है यह सबसे अधिक रुचिकर किताबें हैं, किताबों में से एक है जो कभी प्रकाशित हुई हैं। जो मतलब किताबें, क्लियर? तो बहुवचन है बुक्स, तो उसके अनुसार यहाँ हैज का हैव हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए दूसरा वाक्य, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल दैन रिचेज। तो इसमें गलती ये है कि प्रेफरेबल के पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। अब बात पर जोर देने के लिए इवन का भी प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए इवन मोर हटा दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब के बाद तुरंत प्रेफरेबल लिखा जाता है। और दूसरी गलती ये है कि दैन नहीं लगता, प्रीफर और प्रेफरेबल साथ लगता क्या है? टू लगता है। तो इसलिए आप यहाँ इवन मोर हटाइए, दैन हटा के टू करिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। टी ओ रहेगा, टी डबल ओ नहीं, टी ओ। जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सभी के साथ टी ओ का प्रयोग बताया गया था ना। आई ओ आर किसी के अंत में हो या प्रेफर और प्रेफरेबल हो तो टी ओ लगेगा। अगला है आई फॉरवर्ड यू नॉट टू इंटर द रूम। इसमें गलती ये है कि नॉट आप हटा दीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड एक निगेटिव शब्द है। इनडायरेक्ट में आपको बताया गया कि फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? टू से केवल जोड़ा जाता है वाक्य। ठीक, इनडायरेक्ट में टू लगा के जोड़ते हैं, नॉट नहीं लगाते। अगला है, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना करना, नहीं कह देना, तो नहीं कर तो उसमें रहता है, नॉट अलग से नहीं लिखते। चौथा वाक्य आपका है 2 years पास्ट सिंस माई फादर डाइड। तो इसमें गलती ये है कि ईयर्स के बाद हैव लगा दीजिए, क्योंकि ग्रामर का ईयर्स है पास्ट। 2 years है पास्ट माने 2 साल बीत गए हैं। सिंस माई फादर डाइड, जब से मेरे पिताजी डाइड माने मरे। तो इसमें ग्रामर का रूल ये है कि अगर सिंस कंजक्शन है बीच में आता समय के लिए, तो सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। बात समझ में आ गया कहाँ से गलती थी ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए हैव लग जाएगा। अगला, ही वाज एंग्री अपॉन मी। तो देखिए एंग्री के साथ हमेशा विथ लगता है, व्यक्ति के लिए बताया गया था। व्यक्ति से क्रोधित तो विथ, वस्तु से एट। क्लियर? तो इसलिए आप विथ लगा दीजिए, अपॉन हटा के विथ, प्रीपोजिशन की गलती है। छठवां, ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। वह सावधानी पूर्वक मामले की जांच पड़ताल किया। इन्वेस्टिगेटेड माने छानबीन करना। तो देखिए ग्रामर का रूल ये कि इन्वेस्टिगेटेड साथ इनटू नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेटेड इनटू लुक इनटू। लुक इनटू माने जांच पड़ताल करना, लुक के साथ तो इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटेड साथ इनटू नहीं लगता। ये इसका रूल है। आगे 10, हाँ, सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें जानते हो सूर्य के पहले हमेशा द लगता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के पहले। क्लियर? तो द सन हो जाएगा। अगला, और एक बात ध्यान देना, ईस्ट के पहले भी द लगा देना, क्योंकि भाई दिशा के नाम के पहले प्रीपोजिशन रहता है तो उसके पहले भी द लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे लिखना चाहिए। बहुत सरल वाक्य, ऐसे वाक्य आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दोगे तो परीक्षा में गलती नहीं पकड़ पाओगे। केवल दोनों जगह द लगाना था, दिशा के नाम से पहले, सूर्य के नाम से पहले। 8वां वाक्य करा, ही गेव मी आर्म टू द बेगर। वह भिखारियों को भिक्षा दिया। तो आप जब नाउन का चैप्टर पढ़ोगे सिंटैक्स का, तो उसमें बताया गया ALMS शब्द है। भिक्षा का अंग्रेजी ALMS होता है। आर्म्स माने भिक्षा, आर्म्स, उसमें उच्चारण भी दिया आर्म्स, ALMS। क्लियर? यल साइलेंट आर्म्स। तो भिक्षा
हमेशा यस जोड़ किस में लिखा जाता है? आर्म्स, थैंक्स, ये सब बताया नहीं गया? सीजर्स, स्पेक्टिकल्स हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। यस एंडिंग नाउन है और बहुवचन है, बहुवचन की वर्ब के साथ लगती है, इसलिए आर्म में यस जोड़ दीजिए बस। ये द बेजेज ऑफ सिन, ये तो किताब में सेम टू सेम वाक्य आया था, आर नहीं इज रहेगा इसके साथ। पाप की कमाई मौत होती है, ये बताया गया था ना, किताब में सेम टू सेम आया है। यहाँ सिन के अनुसार इज लग जाएगा, बेजेस माने कमाई, इसके साथ इज ही लगेगा। अगला है ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम। तो इसमें गलती ये है कि ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम, तो इसमें एट नहीं रहेगा, क्योंकि रीच्ड और इंटर के बाद बताया गया था कि तुरंत स्थान लिख दिया जहाँ पर आदमी पहुँचता है या प्रवेश करता है। प्रीपोजिशन रीच्ड और इंटर के साथ नहीं लगता है, क्लियर? तो इसलिए आप ऐट हटा दीजिए। ये रीच्ड माने हो गया किसी स्थान पर पहुंचना, ऐट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सब कुछ सही है। अगला है ही इज माई ओल्डर ब्रदर। जब सगा भाई रहता है तो ओल्डर नहीं इल्डर लिखा जाता है, वह मेरा बड़ा भाई है। ओल्डर का प्रयोग एक से ज़्यादा परिवार के लिए होता है, तो सर एक ही परिवार का भाई बहन है, इल्डर माने बड़ा, क्लियर? अगला है बोथ द ब्रदर्स लव वन एंदर। तो गलती ये है कि वन एंदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है, दो के लिए ईच अदर लगता है, तो इसलिए वन अदर एंदर की जगह लिख दो ईच अदर, ईच उसके बाद OTHER अदर, क्लियर? ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, दो से ज़्यादा के लिए वन एंदर का, ये रूल आपको बताया गया। तो भाई दोनों भाई हैं तो दो ही भाई हैं तो ईच अदर लगेगा, वन एंदर काट ईच अदर। समझ में आ गया? चलिए आगे। वी मस्ट हेल्प, पुअर्स नहीं होगा, द पुअर रहेगा, क्योंकि पुअर का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनाया जाता, उसके पहले द लगा के बनाया जाता है। द लगा देने से वो पुअर एक एडजेक्टिव है, तो वो पूरा ग्रुप को बताने लगेगा, समूह को पूरा बताने लगेगा, मतलब हो जाएगा कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की अंग्रेजी द पुअर होता है, ना कि द पुअर में यस लगता है, क्लियर? तो एडजेक्टिव का बहुवचन द लगा के बनाया जाता है, ना कि यस जोड़ के, क्लियर? अगला फिजिक्स आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि फिजिक्स एक विषय का नाम है। आगे सब कुछ सही है, क्लियर? अगला है आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट। तो इसमें गलती ये है कि थैंक के साथ ही यस रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए थैंक क्यू तो होता है, यू के पहले तो थैंक लिखा जाता है, लेकिन यू नहीं रहता, थैंक से लिखा जाता है। किताब में दिया गया थैंक्स, आर्म्स, क्लियर? ये सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सभी यस इसमें पहले से लगा रहता है। जब थैंक यू नहीं लिखना होता, थैंक्स माने धन्यवाद, ये बहुवचन का शब्द है। कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट। वन मस्ट लव, अगला हिज नहीं रहेगा, वन एपोस्ट्रॉफी यस लगेगा, क्योंकि वन के साथ उसी कैटेगरी का वर्ड वन एपोस्ट्रॉफी यस लगता है अपना कैटेगरी। 16वां वाक्य में वन मस्ट लव, हिज की जगह वन एपोस्ट्रॉफी यस, वंस। अगला ही मोर प्रिफर्स काफ़ी दैन टी। तो पहली बात प्रीफर पहले मोर नहीं लगता है तो हटा दीजिए, क्योंकि वो खुद कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, वही प्रीफर्स हो जाएगा। काफ़ी दैन न लग के इसके साथ क्या लगता है? टू। ही प्रीफर्स काफ़ी टू मिल्क। ही इज मोर ब्रेव दैन वी एक्सपेक्टेड। तो वह अधिक बहादुर है दैन वी एक्सपेक्टेड, जितना हम आशा किए थे। तो देखिए बात यह है कि ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री ब्रेबर होता है, आर जोड़ के, ना कि मोर लगा के बनता है। जब जिसमें आर या ER नहीं जोड़ा जा सकता उसमें मोर और मोस्ट लगता है, क्लियर? तो इसमें ब्रेबर हो जाएगा। अगला वह अधिक बहादुर है देन वी एक्सपेक्टेड, अधिक के लिए आर लगा के बनाएंगे। अगला है 19 नंबर 2 माइल्स, आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि समय, दूरी और वजन बताने वाली चीज़ों के साथ एक वचन की वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ 2 मील ये दूरी बताया जाए तो इज लगेगा, क्लियर? अगला है ही रिटर्न बैक ओनली स्टडी, वह केवल कल वापस आया। तो इसमें गलती ये है कि बैक नहीं रहेगा, रिटर्न माने वापस आना होता है, तो वापस का अंग्रेजी अलग से लिखना बेवकूफ़ी है, क्लियर? बैक हटा दीजिए। द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। अब देखिए बात यह कि समाचार वेरी नहीं रहेगा, इसमें TOO रहेगा, क्योंकि नकारात्मक सेंस देना है ना। टू गुड टू बी ट्रू माने इतना अच्छा है कि ये सही हो ही नहीं सकता, ऐसे वाक्य कल भी आया था। आगे है ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, वह खेल में बहुत इंटरेस्टेड माने रुचि लेने वाला है। तो गलती ये है कि इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, अब पास्ट पार्टिसिपल के पहले बेरी का प्रयोग नहीं होता, मच का प्रयोग होता है, तो इसलिए आप यहाँ मच कर देंगे, अब आपका वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्लियर? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता तब बेरी लगता है, ठीक? पास्ट पार्टिसिपल पहले मच का प्रयोग होता है।
मच माने भी बहुत, वेरी माने भी बहुत, ठीक। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, तो इसमें ये गलती है कि लास्ट आता है, एगो आता है, कोई भी सन आता है, तो ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे, आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग, मैं पिछले शाम को यह पत्र लिखा, ठीक, ऐसे कहा जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तब प्रयोग होता है कोई काम जस्ट फिनिश्ड हुआ है तब, ठीक है ना, और उसका प्रभाव भी हो। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट हो जाएगा, यहाँ द सन कर दिए क्योंकि सूर्य के पहले द लगता है, आपको पता ही है। 25 नंबर का वाक्य है, द मदर फॉरवर्ड द सन, फॉरवर्ड साथ नाट नहीं लगता, नाट हटा दीजिए, आगे सब कुछ सही है, ठीक ना, टू टेल लाइज सही है। अब देखिए अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, नहीं होगा, सीनरी का बहुवचन IES नहीं जोड़ के बनाया जाता है, एक वचन में ही वो प्रयोग होता है, तो सीनरीज का सीनरी कर दीजिए, वाई कर दीजिए, और आर का इज कर दीजिए, क्योंकि सीनरी ऑफ कश्मीर का दृश्य, ठीक ना, तो जब सीनरी हो जाएगा तो उसके अनुसार यहाँ बर भी इज हो जाएगा। अगला ही रैन ए 100 माइल्स रेस, तो इसमें गलती है कि माइल्स में से यस हटा देंगे, क्योंकि हाइफन से जुड़ा है 100 माइल ना 100 मील, तो रेस ये आपका नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक ना, तो इसलिए इसमें यस नहीं जुड़ेगा, क्लियर। वह 100 मील की दूरी, 100 मील की दौड़ दौड़ा। अगला है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ डू नॉट नहीं रहेगा क्योंकि अनलेस निगेटिव शब्द है, वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म आएगा यू के साथ, यू कैन नॉट सक्सीड सही है। देखिए 29 नंबर का वाक्य, सीटिंग अपान ए गेट स्कॉर्पियन स्टिंग हिम, तो मतलब करा कि गेट पर बैठते समय एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, तो इसमें गलती ये है, अब ऐसे कहेंगे ना गेट पर बैठने के समय, तो इसका होगा वाइल सिटिंग एट ए गेट, वाइल सिटिंग कर दिए, उसके बाद अपान हटा के ऐट करेंगे, एट ए गेट पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए, कोई निश्चित स्थान बताने ऐट लगता है, ठीक है। अपान ए गेट ना कि ऊपर से जाके गेट पे बैठेगा भी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐट गेट होता है, ऐट द गेट, ऐट गेट माने गेट पर, ऐट होम घर पर, ठीक है। वाइल सिटिंग अप एट ए गेट, एक गेट पर बैठने के समय, ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद देखिए ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम ना, तो इसका पासुबास बना दोगे तो ही वाज स्टंग, STUNG हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, उसे डंक मार दिया गया, बाई ए स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा, स्कॉर्पियन मानो तो बिच्छू, हम यही कहेंगे गेट पर बैठने के समय उसे एक बिच्छू द्वारा डंक मार दिया गया। इस तरह का वाक्य जो है किताब में दिया गया है पार्टिसिपल के लास्ट में, ठीक ना। वाइल से हम बना सकते हैं, या फिर वाइल से आज जब बनाएंगे तो पहले वाले को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, तो दूसरे वाले को हम क्या एक्टिव वॉइस में आ जाए उसको हम पैसिव वॉइस में कह देंगे, एक बिच्छू से मार दिया तो मतलब उसे एक बिच्छू के द्वारा मारा गया। या फिर आप दूसरे को पैसिव वॉइस में ना बनाना चाहो तो एक तरीके इसका और भी है, इस आपको बताया गया है, वाइल के साथ तब ही वाज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब दे दिए, पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से जरूर होना चाहिए, ये रूल है। तो वाइल ही वाज कर सकते हो, वाइल ही वाज सिटिंग अपान हटा के एट ए गेट, जब वह गेट पर बैठ रहा था, कामा करके ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो स्टिंग नहीं रहेगा, स्टंग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म गलत लिखा है इसमें। तब एक बिच्छू ने उसे क्या किया, डंक मार दिया। इस तरह से करोगे तो वाइल ही वाज सिटिंग एट ए गेट करोगे तो अगला वैसे भी रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस में लिखना जरूरी नहीं होगा। अगर ही वाज सब्जेक्ट नहीं दोगे इसमें तो वहाँ उसको पैसिव वॉइस में ही वाज भी देना पड़ेगा, पैसिव वॉइस का सेंस ही भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना, सही दोनों है। चला अगला, द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर ए टनल, तो पास के साथ अंडर नहीं रखता, थ्रू रखता है। सैनिक लोग जो है टनल माने सुरंग से होकर क्या कर रहे थे, पासिंग माने गुजरना, सुरंग से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि किसी चीज़ से होकर जाने के लिए थ्रू लगता है, अंडर नहीं लगता। इट इज आई हु इज नहीं रहेगा, हु एम रहेगा, क्योंकि भाई हु के पहले आई है तो आई के अनुसार ही एम लगेगा हु के बाद। अगला है हाँ हु एम टू ब्लेम, देयर इज इंटीमेसी बिटवीन यू एंड आई नहीं रहेगा, आई की जगह मी रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो उसके बाद मी रहेगा, जब जैसे ये ऑब्जेक्टिव हिम है उसी तरह से वो भी मी हो जाएगा। ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट हिज मेरिट्स,
तो बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ओ एफ लगता ऑफ, बोस्ट ऑफ माने किसी चीज़ का सेखी बगाना, ठीक है ना। तो हमेशा ऑफ लगता तो ऑफ लगा दीजिए बोस्ट बाद, आगे सब कुछ सही है। ही डज नॉट, ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज मेरिट, एक विनम्र आदमी अपने गुणों का सेखी नहीं बगाड़ता है। यू आर राइट टू होल्ड दैट ओपिनियन, इसमें क्या गलती है, राइट के साथ टू नहीं लगता, प्रीपोजिशन इन लगता है और तब जीरंट लगेगा, होल्ड नहीं लगेगा, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। यू आर राइट इन होल्डिंग दैट ओपिनियन, तुम उस राय को मानने में सही हो, होल्ड माने यहाँ मानना होगा, क्लियर। किसी चीज में ये आदमी सही रहता है, राइट साथ इन लगेगा, करेक्ट साथ इन लगेगा, बताया गया था प्रीपोजिशन, और इन लग जाएगा तो भाई इन्फिनिटिव नहीं रहेगा, जीरंट हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ ना नहीं आने पर जीरंट लगता, ना कि इन्फिनिटिव, क्लियर। अगला, दे रिप्रेजेंट टू गो ऑन ए स्ट्राइक, तो वे पश्चाताप किए टू गो ऑन ए स्ट्राइक मैंने हड़ताल पर जाने के लिए, तो गलती क्या है, रिपेंट फार लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ के लिए आदमी पश्चाताप करता है, रिपेंट माने पश्चाताप, फार लगेगा, और जब फार लग जाएगा तो गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। दे रिपेंटेड फॉर गोइंग ऑन ए स्ट्राइक, वे हड़ताल पर जाने के लिए क्या किए, पश्चाताप किए। स्ट्राइक माने हड़ताल होगा। व्हेन ए पर्सन इज टायर्ड दे शुड रिलैक्स फॉर ए वाइल, जब कोई व्यक्ति थक जाता तब उसे कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। तो भैया ए पर्सन है, एक व्यक्ति, तो दे नहीं लगेगा, देख जगह क्या करोगे, ही लगेगा, बाकी सब सही है। अगला है डेथ इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल साथ देन हटा के टू लगेगा। मेन वर्क बिकॉज दे में अर्न, मनुष्य काम करता है, लोग काम करते हैं ताकि वे अपनी जीविका कमा सके, लिविंग माने जीविका, तो भैया जीविका कमा सकते हैं, उनका उद्देश्य बताया जा रहा है, तो उद्देश्य बताने के लिए मे या माइट के पहले सो दैट का प्रयोग होता है। सिंथेसिस में आप लोग पढ़े हो ना, सो दैट के बाद मे या माइट आता है उद्देश्य बताने के लिए, तो बिकॉज नहीं लगता है उसमें, सो दैट लगा दीजिए। मेन वर्क सो दैट, लोग काम करते हैं ताकि, दे में अर्न ए लिविंग, ताकि वे अपनी जीविका कमा सके, ताकि वे ऐसा कहना चाहिए, ना कि क्योंकि वे जीविका कमा सके, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ताकि जीविका कमा सके। अगला है द वाटर ऑल फ्लोड, माने पूरा पानी बह गया, आउट माने बाहर चला गया, बाई एंड बाई माने धीरे धीरे, पूरा पानी बहकर धीरे धीरे बाहर चला गया। तो भैया पूरा पानी का अंग्रेजी ऑल द वाटर होगा, ना कि द वाटर ऑल होगा। ऑल द वाटर, वैसे भी ग्रामर का रूल है, ऑल और बोथ के बाद द लगता है तब नाउन लिखा जाता है, ठीक है ना, ऑल के बाद नाउन लिखा जाता है द जरूर लगता है, तो ऑल द वाटर कर दीजिए, वाटर ऑल नहीं होगा, द वाटर ऑल। ऑल द वाटर फ्लोड आउट बाई एंड बाई, पूरा पानी बाहर बह गया धीरे धीरे। इट इज नथिंग एल्स दैन वैनिटी, या घमंड के, वैनिटी माने मिथ्याभिमान, झूठा घमंड, या मिथ्याभिमान के सिवा कुछ नहीं है। तो भैया नथिंग बैट के साथ यहाँ दैन नहीं लगेगा, बट लगेगा, बट माने भी होता सिवाय या के अलावा, क्लियर, नाउन से पहले, ठीक। नथिंग बट, नथिंग एल्स बट माने होता के अलावा कुछ नहीं, ठीक। दैन नहीं लगता नथिंग एल्स के साथ, बट लगेगा, अलावा का करेंगे। इट इज़ नथिंग एल्स बट वैनिटी, माने यह मिथ्याभिमान के सिवाय और कुछ नहीं है। तो आप दैन हटा के बट करिए, बात खत्म हो जाएगी। आगे अगला 41 नंबर का वाक्य, ही सेड दैट, उसने कहा कि आई शैल सून बी देयर, मैं शीघ्र ही वहाँ हो जाऊँगा या पहुँच जाऊँगा, बी माने होना या पहुँचना, मैं शीघ्र ही वहाँ चला जाऊँगा, मिस जाना भी होता है, जैसे ही हैड नेवर बीन टू मुंबई, वह मुंबई कभी नहीं गया था, तो वही होकर आना या जाना, तो मैं शीघ्र ही वहाँ होकर आऊँगा या चला जाऊँगा, बात है क्यों। तो इसमें गलती ये है कि सेड के बाद दैट है तो ये इनडायरेक्ट में है ये, और इनडायरेक्ट में पहली बात तो कामा नहीं लगता है, और आई जो है उसको ही के अनुसार बदलोगे तो ही प्रोनाउन भी बदला जाता है। ही सेड दैट ही, और ही के साथ सेल नहीं लगेगा, बिल लगता है, इसलिए उड हो जाएगा, टेंस भी बदला जाएगा। ही सेड दैट ही वुड सून बी देयर, उसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे, इन्वर्टर कामा को हटा दोगे। इनडायरेक्ट में जैसे लिखना चाहिए वैसे आप लिख दो, इसको करेक्ट वाक्य हो जाए, क्लियर। उसने कहा कि वह शीघ्र ही वहाँ होकर आएगा, देखिए फिर बता रहे, ही सेड दैट, उसके बाद इन्वर्टर कामा हटा दो, आई को ही में कर दो, इनडायरेक्ट में लिखा गया है, उसके बाद ही के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, सून बी देयर, सब कुछ वही रहेगा। अब बात समझ में आ गया। चलिए लास्ट वाक्य भी देख लेते हैं 2016 का। 2 years पास सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट कोलकाता, तो देखिए बताया था सिंस अगर आता है तो उसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है वाक्य, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखो 2 years के साथ हैव लगा दोगे। पास्ट सिंस माई फ्रेंड लेफ्ट कोलकाता, ये तो सही है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, क्लियर हो गया ना। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको 2017 का सभी क्वेश्चन कल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।